जय साई राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, रेड बुक रचयिता और रेड बुक लेखन यानी रेड बुक भी लिखी है। आपका स्वागत कर रहा हूं आपके इस चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पितृपक्ष में विदेश में बैठकर कैसे अपने पितरों का श्राद्ध किया जाए, या पितृपक्ष में विदेश में बैठकर कैसे उपाय हों, क्योंकि वहाँ पर कमी होती है कि ब्राह्मण आकर आपके निवास पर श्राद्ध कर्म करे खाए, ये मुश्किल होता है। तो इसलिए आज मैं आपको कुछ एक सरल उपाय बताने जा रहा हूँ, सरल तरीके बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला तरीका जो भारत में भी अपनाया जाता है, विदेश में भी अपना सकते हैं, कि सूखा श्राद्ध यानी फल फ्रूट, कुछ कपड़े, पैसे आप किसी ब्राह्मण को जाकर दे सकते हैं। ये भी श्राद्ध के रूप में ही माना जाता है, चाहे ये भारत में हो चाहे विदेश में हो। और जो मैं उपाय विदेश में बता रहा हूँ ये भारत में भी किए जा सकते हैं। तो दूसरा सबसे सरल जो है वो ये है कि आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। तो आप पैसे निकालिए, पानी हाथ में लीजिए, अपने राइट हैंड में पानी लीजिए, संकल्प कीजिए कि ये जो मैं धन निकाल रहा हूँ ये मेरे फलां फलां पितृ के श्राद्ध के रूप में स्वीकार किया जाए, और पानी ज़मीन पर गिरा दें। और फिर चाहे आप सिर्फ संकल्प ले लें, पैसे बोल लें, निकालें नहीं, और फिर आप ऑनलाइन वो पैसे भारत में किसी को भेज सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भेज सकते हैं, किसी रिश्तेदार को भेज सकते हैं, जो किसी ब्राह्मण को वो धन दे दे या फिर उसके बदले में सामान लेकर दे दे। एक तरीका ये है। ये दो तरीके बहुत ही सरल हैं जिनसे आप आसानी से कर सकते हैं। यदि भारत में आपका कोई रिलेटिव भी नहीं है तब आप वो धन रख सकते हैं, और जब आप कभी भारत आएँ तो वो पैसे आप आकर दे सकते हैं। इस तरह से आपका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा श्राद्ध के रूप में। और यदि वहाँ पर उपाय करना हो तो आप आटा, चीनी, गुड़, आटा, चीनी, गुड़, चावल, ये चीज़ें लेकर जहाँ पक्षी हो वहाँ डाल दें, जल प्रवाह कर दें, तो आपको श्राद्ध कर्म का फल मिलता है। वहाँ पर गुरुद्वारा होगा, मंदिर होंगे, कहीं भी आप जाकर श्राद्ध के रूप में जो आटा, नमक, चीनी, ये सब सामान आप वहाँ पर डाल सकते हैं, जहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उसको ग्रहण करेंगे। ये भी श्राद्ध के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह से विदेश में बैठकर भी आप स्वीकार कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं प्रतिदिन एक उपाय डालता हूँ, ग्रहों का एक उपाय प्रतिदिन डालता हूँ, आप भी कर सकते हैं। विदेश में आप उसे जल प्रवाह करें या कीड़े मकोड़ों को डालें, इससे वो उपाय हो जाता है। वो सामान आप कीड़े मकोड़ों को डाल सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं, या फिर धन निकाल कर संकल्प कर सकते हैं, और वह धन इकट्ठा करते जाएं, और बाद में उस धन को भारत में आकर किसी गरीब को दे दें, या वहाँ से फिर ऑनलाइन आप किसी गरीब को बेच सकते हैं। इससे आपको बहुत तेज़ी से लाभ होगा, बहुत तेज़ी से आपको सुख मिलेगा। और यदि गरीबों के नंबर चाहिए हों, गरीबों के पते चाहिए हो, तो वो हम भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। यदि ब्राह्मण के चाहिए हो तो हम वो भी उपलब्ध करवा सकते हैं, परंतु आप यदि खुद भी करें तो ज़्यादा अच्छा है, और आकर करें वो भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप विदेश में बैठकर भी अपना प्रतिदिन का उपाय भी कर सकते हैं। अपने श्राद्ध कर्म जो आपके पितरों के श्राद्ध कर्म आने वाले हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं, जिसका पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। मैं ब्रिजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे,
और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूँ, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।